गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लें। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ। आजकल लगातार समाचार पत्रों में प्रतिदिन, एक दो दिन हो सकता है बीच में कभी कभी गैप हो जाए, लेकिन हमेशा जो स्वास्थ्य विभाग में 37,000 पदों पर नियमित नियुक्ति होनी है, यानी कि परमानेंट नियुक्ति होनी है, उसके लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये आज की भी दैनिक जागरण का ये पटना संस्करण का पेज है और इसमें दिया हुआ है। मैं इन तमाम विषयों पर बात करूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि सरकार जो कह रही है, मैं जानता हूं कि राज्य में जो स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग होल्डर डिग्री होल्डर हूँ या जीएनएम सर्टिफिकेट होल्डर, काफ़ी दिनों से चिंतित हैं, परेशान हैं कि कब आएगी सरकार। आजकल कर रही है, तो इन्हीं तमाम विषयों पर और जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है उन विषयों पर क्या स्थिति है, कई सारे केस भी हुए हैं हाई कोर्ट में, उन विषयों का भी मैं चर्चा करूंगा। सरकार आजकल कर रही है, कई बार मैं भी वीडियो बनाता हूं और उन चीज़ों का जिक्र करता हूं, अधिकारियों का जिक्र करता हूं कि आजकल कहा जा रहा है। तो कई स्टूडेंट के मन में भी होता होगा कि भारत भूषण जी भी बोलते हैं, बट पता नहीं गलत बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। मैं देखिए, मैं आप सबको एक ही बात कहूँगा कि मैं आज तक या कभी भी मैं वही बात करता हूँ जो तथ्यात्मक हो, जो जिसके पीछे तथ्य हो और जिसके पीछे कोई कारण हो। मैंने बीटीएससी के अधिकारी से बात करने के बाद ही आज तक अगर वीडियो में कभी कुछ बोला है तो बोला है। आज मैं बात कर रहा हूँ फिर से इन तमाम चीज़ों पर कि राज्य में जो 37,000 पदों पर बहाली शुरू हुई है, इसमें कई ऐसे पद हैं जिन पर बहाली के लिए विज्ञापन निकल चुका है और कुछ ऐसे पद हैं जिन पर बहाली निकलने के लिए विज्ञापन निकलना बाकी है। इसमें से मैं बता दूं कि विज्ञापन किन किन पदों पे निकल चुकी है। तो विशेषज्ञ डॉक्टर के पद पे निकल गया है जो 3623 पोस्ट है। जनरल डॉक्टर, जनरल मेडिकल अफसर आप जानते हैं, 667 पोस्ट है। इसके अलावा डेंटिस्ट के 808 पद पर, इन पदों पर बहाली निकल चुकी है, विज्ञापन निकल चुका है, फॉर्म भरा रहा है। इसके अलावा फार्मासिस्ट 2473 पोस्ट है। ड्रेसर 3326 पोस्ट। ड्रेसर अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। अस्पताल में जो हॉस्पिटल में जो निम्न वर्गीय कर्मी हैं, निम्न वर्गीय इसलिए कह रहे हैं कि ग्रुप सी का ये अंतिम पोस्ट है हॉस्पिटल में, ड्रेसर। और पहले इसका भी वेतन कम था, लेकिन पारा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार लगातार प्रयास करती रही और अब इसका जो है सो लेवल 2 में चला गया, पहले लेवल 1 था। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन 2969, एक्सरे टेक्नीशियन 1232, ओटी असिस्टेंट 1683। इसमें ओटी असिस्टेंट में एक बात और कहनी होगी कि पहले 1683 पोस्ट जो अभी बहाली आई है, पहले ओटी असिस्टेंट का जो वेतन था वो 2400 ग्रेड पे ही था, यानी कि लेवल 4 था। लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ साथी जो हमारे पैरामेडिकल एसोसिएशन में सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, वो लोग भी काफ़ी प्रयास कर रहे थे और पैरामेडिकल एसोसिएशन का भी लगातार प्रयास रहा और अब वेतन जो है सो 5 हो गया है। कुछ दिन पहले ही हमको लगता है दो तीन साल पहले ही जो है सो इसको लेकर के ऑर्डर आई थी और हमारे सीनियर बहुत काफ़ी लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा ईसीजी टेक्नीशियन 242 पोस्ट, मतलब कि जितने भी टेक्नीशियन के पोस्ट हैं उनमें लेवल 5, लेवल 6 इस टाइप से वेतन सबका है। इसके अलावा एएनएम की बात कही जा रही है 10,709। कुछ दिन पहले ही हमने भी वीडियो बनाया था और विधानसभा में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि एएनएम के 15,080 पोस्ट ऐसे कुछ था जो उन पदों पर बहाली होगी, लेकिन सरकार 10,709 की बात कर रही है। हो सकता है कि सरकार कह रही थी कि पिछली बहाली हमने रद्द कर दी है, तो उन्हीं सीटों पर निकालें। बाकी इसकी वास्तविकता को मैं बताऊंगा जानकारी लेकर के। इसके अलावा जीएनएम स्टाफ नर्स 7,903, अपने आप में बड़ी बहाली है। काफ़ी दिनों से कैंडिडेट्स परेशान हैं। रूल रेगुलेशन बनने की बात थी, रूल रेगुलेशन भी बना। उसके बाद बीटीएससी को, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को जो है सो विज्ञापन के लिए अधियाचना भेज दी गई है और जब अधियाचना भेज दी गई है तो उन अधियाचना भेजे जाने के बाद अभी तक विज्ञापन का प्रकाशन नहीं हुआ। इसके अलावा ट्यूटर नर्सिंग 498 पोस्ट,
यानी कि नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर की जो भारी कमी है उसको लेकर के 498 पोस्ट पर बहाली आनी है। इसके अलावा कीट कलेक्टर का भी आया था। असिस्टेंट प्रोफेसर 1711 मेडिकल कॉलेजों में और आयुष कॉलेज में 116, जूनियर रेजिडेंट के इसके अलावा 698। तो ये बीपीएससी से बहाली होनी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये लगभग 37,000 पदों पर परमानेंट बहाली होने जा रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं एक और विषय पे बात करना चाहता हूँ। राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली जो हो रही है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन और एसेंशियल कहे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है सो उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी है। उसमें यह भी अंकित है कि बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं उसमें, लेकिन उनको डी फार्म क्वालिफाइड रहना चाहिए, डी फार्म का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अपने आप में यह काफ़ी बड़ी बहाली थी, लेकिन इस पर भी पीसीआई के द्वारा जो है सो केस कर दिया गया है। पीसीआई के द्वारा केस की गई है। इसके अलावा कई ग्रेजुएट लोगों के द्वारा भी केस की गई है। ग्रेजुएट लोगों का भी था, मतलब पिछली बार जब बहाली आई थी तो उन लोगों से भी फॉर्म भराया गया था, लेकिन जब इस बार भी नियमावली बनाई गई तो उसमें डिप्लोमा को ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन माना गया। एक हाई कोर्ट का के कुछ जजमेंट का जिक्र किया जा रहा था। यहाँ पर एक बात और बताना ज़रूरी है कि पिछली बार ही एक बार सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला था इसी को लेकर के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार सरकार को कि रूल बनाइए जिसमें उस ऑर्डर को भी मतलब नज़र में रखने की बात कही गई थी। ऐसा लोगों ने भी कहा और एक हमने भी देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे कुछ ऑर्डर था। बाकी हाई कोर्ट जब उस एक केस था उसमें जब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि डिप्लोमा ही जो है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल है, और उस पर बहाली जब नियमावली बनाई गई तो उसी पर फाइनल किया गया। और बिहार विधानसभा में भी जब कई माननीय विधायकों के द्वारा प्रश्न किया गया था तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसी जजमेंट का हवाला दे करके जिक्र किया था कि इसमें बैचलर और मास्टर्स भी भरेंगे, लेकिन उसके लिए उनको डिप्लोमा क्वालिफाई होना चाहिए। अब इसमें नई चीज़ें जो देखने को मिल रही है, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने केस किया है। इसके अलावा जो पिछला जजमेंट रहा है उसमें भी अवमाननावाद फाइल की गई है डिप्लोमा फार्मासिस्ट छात्रों के द्वारा। अवमाननावाद इसलिए कि हाई कोर्ट ने ही जजमेंट दिया था और उस पर उसको चैलेंज भी किया गया है पीसीआई के द्वारा। पीसीआई ने भी इस बीच में एक पत्र जारी करके कहा है कि बी फार्म सबको भी ऐड किया जाए। हाई कोर्ट ने बहाली पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन सुनवाई आज है, 2 अप्रैल है आज, और आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। इसके अलावा पारा मेडिकल संवर्ग के जो लोग हैं जो अंतिम वर्ष में अपीयर्ड थे स्टूडेंट लोग, उन लोगों ने भी हाई कोर्ट में रिट किया है और उस केस की भी तारीख 10 अप्रैल बताई जा रही है। बात सही है, सत्र लेट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। हाई कोर्ट में छात्रों ने रिट दायर किया है कि हम लोगों को भी मौका दिया जाए। सबके अपने अपने हक अधिकार की बात है और लोगों को प्रयास अगर कर रहे हैं तो ये सराहनीय है। बाकी जो कोर्ट का डिसीजन होगा, आप सब जानते हैं कि जब कोर्ट का कोई डिसीजन होता है तो उसको देश के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डिपार्टमेंट, सीएम को भी, पीएम को भी मानना पड़ता है। तो आज देखते हैं फार्मासिस्ट के विषय में हाई कोर्ट का क्या बात आ रहा है, और 10 तारीख को देखेंगे कि जो नए जूनियर छात्र केस किए हैं, रीट किए हैं, उन लोगों में क्या डिसीजन आता है, क्या कोर्ट कहती है। क्योंकि शायद काउंटर एफिडेविट के लिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, काउंटर एफिडेविट के लिए कहा गया था। इसके अलावा एक चीज़ और, जो फार्मासिस्ट के छात्र हैं जो अंतिम वर्ष में हैं, उन लोगों ने भी जानकारी हुई है कि उन लोगों ने भी रीट किया है। बस उसका बहुत ज़्यादा डिटेल अभी जानकारी नहीं हुआ, लेकिन वो भी जानकारी होगी तो मैं बताऊंगा। तो ये वर्तमान में जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं, आप सबको बताऊं।
क्योंकि बताना ज़रूरी भी है। जब जो चीज़ें चल रही है वो सबके सामने होनी भी चाहिए, रहनी भी चाहिए। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी जो चीज़ें होगा वो देखा जाएगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। सरकार का कहना है कि किसी भी कीमत पे नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रुकेगी, हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बाकी देखने वाली बात होगी कि सरकार जिस तरह से कहती है कि जून जुलाई में हम लोग ज्वाइनिंग कराएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि अगर अप्रैल और मई में एग्ज़ाम हो जाता है सारे पदों का, और जिन पदों पर विज्ञापन नहीं आया उसका विज्ञापन आ जाता है इस बीच में, तो मई में संभवतः सबका एग्ज़ाम हो जाएगा। और जून जुलाई में ज्वाइनिंग का जो सरकार का प्लान है स्वास्थ्य मंत्री जी का, वो भी हमको लगता है कि धरातल पर आ जाएगा। तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू।